खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। सबसे पहले देहरादून की बात। बड़ी खबर देहरादून से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 11 बजे से प्रक्रिया शुरू हो गई है नामांकन की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, नामांकन की अंतिम तारीख है 28 जनवरी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि 22 और 23 जनवरी को चौथे शनिवार और रविवार अवकाश के चलते नहीं होगा नामांकन, जबकि बुधवार को गणतंत्र दिवस के सार्वजनिक अवकाश के कारण भी नहीं होगा नामांकन। नामांकन के लिए प्रत्याशियों को मिलेंगे केवल 5 दिन। तो 5 दिन है प्रत्याशियों के लिए नामांकन के लिए। आपको बताते चले शनिवार और रविवार और इसके साथ ही जो गणतंत्र दिवस के दिन भी अवकाश रहेगा, इन दिनों नामांकन की प्रक्रिया बाधित रहेगी। लेकिन आपको बताते चले कि 5 दिन है प्रत्याशियों के पास, इन दिनों वो अब जाकर नामांकन करा सकते हैं। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की। इंदौर के कनाडिया ग्राम में आपको बताते चले कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भारतीय जनता पार्टी के मंडल बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने कनाडिया ग्राम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं के स्वागत के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके शीर्ष नेता जमीनी नेताओं से मिलने के लिए पहुंचते हैं और पार्टी को संगठन को मजबूत बनाते हैं। और इस बार चुनाव में 51% वोट बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी को विस्तार देने के लिए हर बूथ मजबूत करने का लक्ष्य को लेकर बीजेपी कार्य कर रही है। जब बूथ मजबूत होगा तो आम जनता की समस्याओं को और मजबूती से कम किया जा सकेगा। कांग्रेस और अन्य पार्टी सिर्फ टीवी और ट्विटर पर चलती हैं। गलत है कि पलायन हो रहा है। एक विवाद का विषय आया था, कल ही एसपी महोदय को फोर्स के साथ वहां पहुंचा दिया था, कलेक्टर साहब को पहुंचा दिया था। सारा मामला बैठ के सुलझ गया है। उन लोगों ने जो लिखा था वो भी अपने आप मिटा लिया है। वहाँ पुलिस चौकी की स्थापना कर दी गई है और पुलिस चौकी की स्थापना में 10 जवान पुलिस के, 1 एएसआई को चार्ज दे दिया गया है। वहाँ सुराना के अंदर 3 जो लोग थे बदमाश टाइप के, तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इसलिए अब वहाँ पर शांति है। नाली की थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी अतिक्रमण की है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कल से ही प्रारंभ हो गई। और अगली खबर काशीपुर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर कड़ाके की ठंड और चुनावी गर्मी के बीच आम आदमी पार्टी का तूफानी चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। जहां भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों पर मंथन कर रही हैं, वहीं आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाकर पहले ही अपनी जड़ें मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि चुनावी घोषणाओं से उत्तराखंड के चुनावी माहौल को आम आदमी पार्टी पहले ही बदल चुकी है। वहीं डोर टू डोर पहुंच रहे प्रत्याशियों को भी जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। भाजपा और कांग्रेस में टिकटों को लेकर माथापच्ची चल रही है। भाजपा ने भले ही एक सूची जारी भी कर दी है, लेकिन कांग्रेस भी मंथन के दौर पर है। वहीं आम आदमी पार्टी नेटफ्लिक्स से वहां आकर अब खुलकर चुनावी मैदान में वोटरों को लुभाने में जुटी हुई है। रिस्पांस बहुत अच्छा है जनता का। लगभग आप ये मानिए जहाँ पर हम जा रहे हैं, लोगों के मन में इस बार परिवर्तन करने की इच्छा है। और लोग बोल रहे हैं कि इस बार परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे। और जो हमारे चुनाव आयोग के द्वारा दी गई गाइडलाइन है, उन्हीं के ऊपर 5 लोगों के साथ जो है हम लोग डोर टू डोर पर जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे बूथ अध्यक्ष हैं उन्हीं को साथ लेकर उन बूथों पर हम डोर टू डोर कर रहे हैं और पार्टी की नीतियों से अवगत करा रहे हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड के पौड़ी की भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सूची जारी कर दी गई है, जिसमें पौड़ी विधानसभा सीट से राजकुमार पौड़ी को प्रत्याशी चुना गया है। वहीं आपको बताते चले कि जिसके बाद समर्थकों ने पौड़ी के मुख्य बस अड्डे से खुशी मनाते हुए पौड़ी शहर का भ्रमण किया है। साथ ही पार्टी कार्यालय में मिष्ठान वितरित किया गया है और खुशी मनाई गई है। राजकुमार पौड़ी ने कहा है कि पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। वह लंबे समय से पौड़ी विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन इस बार पार्टी की ओर से उन पर विश्वास जताते हुए पौड़ी विधानसभा सीट से चुना गया है और वह पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे ये पूछा है। मैं आज अपनी भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है और केंद्रीय राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए पौड़ी विधानसभा से प्रत्याशी बन सकता हूं। मैं दिल की गहराई से उनका आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही यहाँ पर जो मेरी पहचान बनी है उसके लिए मेरे युवा मोर्चा के पदाधिकारी और महिला मोर्चा की पदाधिकारी, यहाँ पर जितने हमारे अपने सहयोगी, छोटे भाई, बड़े बुजुर्ग जितने उपस्थित हैं, आप सभी का भी दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये हमारे केंद्र नेतृत्व का निर्णय था और हमारी जनपद पौड़ी की 5 सीटों पे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अभी हमारे जिताऊ कैंडिडेट हैं। पहला नियम यही होता है कि पार्टी का जो जिताऊ कैंडिडेट होता है उसको टिकट दिया जाता है और सभी भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों पे टिकट भी कटे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और एक तरफ ये भी पार्टी देखती है कि कौन जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है और कौन ज़्यादा अच्छी तरह सीट को निकाल सकता है। ये पार्टी का एक नियम होता है। अभिलाष जी, जिस तरह से यहाँ पे महिलाएं परिवर्तन चाह रही थी, इस बार परिवर्तन हो चुका था, किस तरह से खुशी आपकी? बहुत खुशी है हमको। तो भारतीय जनता पार्टी से खुशी है। हम वोट से तो बाहर नहीं जा सकते। हमने कहा था कि जो भी जिसको भी मिलेगा, जिस व्यक्ति को भी मिलेगा, लेकिन हम विशेषतर हम पूरी तरीके से साथ में थे, साथ में रहेंगे और आगे भी उनका आशीर्वाद बना रहेगा। और जो परिवर्तन हम महिलाओं का चाह रहे थे वो जरूर करेंगे। जो हमारा विकास और बिजली, पानी जो भी है हमारा, वो अगर धरातल पर कर देंगे तो मैं बार बार उनको आशीर्वाद देती रहूंगी कंडोले देवता से। जिस तरह से महिलाएं यहाँ पे, जैसे कि उस दिन भी देखा गया, तो महिलाएं यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, तो आज किस तरह से खुशी है आपको कि पौड़ी जिस सीट के लिए आप चाह रहे, जिस प्रत्याशी के लिए, तो उस प्रत्याशी का नाम पे बोल लग चुके थे, क्या कहेंगे आप? हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जैसे हम लोगों ने चाहा परिवर्तन, संगठन ने किया को भाई साहब को चुन के हम लोगों की जो मतलब मन में जो मनोकामना है और एक ईमानदार प्रत्याशी हम लोग को दिया है और निश्चित रूप से जीत की होगी कि राजकुमार भाई हम लोग। और पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को द्वारा अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के बैनर तले हनुमान चौक राजेंद्र ग्राम में एक दिवसीय धरना देकर प्रदर्शन किया गया। रीवा अमरकंटक मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें काफी समय तक यातायात बाधित रहा है। प्रशासन के नुमाइंदों द्वारा आला अधिकारियों को समझाइश देते हुए उन्हें शीघ्र ही मुख्य मार्ग से हटाने की कोशिश में लगे रहे। उक्त प्रशासन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के विधायक फुंदेलाल सिंह द्वारा भाजपा सरकार को जमकर कोसते हुए सूबे के मुखिया को वादा खिलाफी निकम्मी सरकार करार देते हुए अपनी मांगों को बुलंद करते हुए नजर आए हैं और कहा है कि अगर एक माह में कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन आगे और किया जाएगा। धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है, क्या कारण को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है? चौराहे हनुमान चौक से लेकर मुख्य मार्ग से लेकर बस स्टैंड और इन रोडों का तत्काल प्रारंभ नहीं होता और संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो कुछ ही देर में आप चकाचौंध भी हम करेंगे, चाहे कुछ भी हो। आदरणीय फुंदेलाल जी के नेतृत्व में मैं अभी से पूर्व से बताना चाहता हूँ शासन और प्रशासन को और अगले वक्ता के रूप में आदरणीय भाई हमारे प्रश्नकाल के एकलव्य सिंह सराय से जो चल कर आए हुए हैं हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष। और विधानसभा चुनाव के नामांकन को लेकर सितारगंज प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और एसडीएम कार्यालय को विधानसभा नामांकन कक्ष बनाया गया है।
आज विधानसभा चुनाव के नामांकन का पहला दिन है। आरओ कार्यालय में पूर्ण रूप से बैरिकेडिंग लगाकर चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की व्यवस्था की गई है। वहीं चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए नामांकन कक्ष से लेकर पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरे से कवर कर दिया गया है। और इस दौरान सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तुषार सैनी ने बताया है कि नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ 2 लोगों को परिसर और नामांकन कक्ष में आने की अनुमति दी गई है। उन्होंने आगे बताया है कि नामांकन परिसर के 100 मीटर की परिधि को बैरिकेडिंग और सीसीटीवी से कवर किया गया है। 2022 चुनाव को लेकर सितारगंज में 137 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें सारी सुविधाएं पूर्ण कर ली गई हैं। ये जो हमारे सभी प्रपत्र हैं वो सब हमने एडवांस में ही रेडी कर लिए हैं। बैरिकेडिंग हमारी हो चुकी है, कैमरे वगैरह हमारे सब लग चुके हैं। यारों हमारे सब हमारे साथ जो है वो बैठ रहे हैं और सभी तरह की जो है तैयारियाँ वो लगभग हमारी पूर्ण हो चुकी है। कल हम समय से नोटिस जारी कर देंगे, इसके बाद नामांकन पत्र लिए जाएंगे। 136 बूथ हमारे अभी हो गए हैं और जो है सभी बूथों पे AMF की फैसिलिटी जो शॉर्ट मिनिमम हमारी फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे रैंप है, पानी है, पेयजल है इत्यादि की, वो हमने सभी तैयारियाँ पूर्ण कर दी। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा कलेक्ट्रेट में नामांकन के पहले दिन डीएम BK त्रिपाठी नामांकन कक्ष का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, जहां कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए हैं। बताते चले कि अमरोहा जनपद के जिला अधिकारी BK त्रिपाठी जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उन्होंने आज नामांकन के पहले दिन कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन कक्ष का निरीक्षण किया है, जहां पर उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को बुलाकर नामांकन कक्ष के बाहर कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था में ढील ना रहे और चुनाव आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन ना कर सके, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इकबाल अंसारी हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इकबाल, नामांकन के पहले दिन डीएम ने निरीक्षण किया है, इस दौरान क्या कुछ गाइडलाइंस उन्होंने जारी की हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि आज जनपद अमरोहा में चुनाव को लेकर नामांकन का पहला दिन है, जिसको लेकर के डीएम BK त्रिपाठी जी ने निरीक्षण किया है और सभी को आदेश दिया है कि निरीक्षण में जो है कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर को बुलाकर नामांकन कक्ष के बाहर कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए ये सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था कराई गई है और पुलिस को भी सुरक्षा की पूरी आदेश दिए गए हैं कि कोई भी सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील न बरती जाए, क्योंकि चुनाव आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन न करते, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। ये डीएम ने आदेश दिए हैं और इसी को लेकर के डीएम ने निरीक्षण किया है। जी इकबाल, चुनाव से पहले प्रशासन कितना सतर्क नजर आ रहा है अमरोहा में? जी, प्रशासन की बात की जाए तो जनपद अमरोहा में जो है चुनाव को लेकर के डीएम और एसपी में पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं वो आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर आचार संहिता उल्लंघन होने के बाद में प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बताइए जो निरीक्षण था क्या है? ये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश क्रम में, जैसा आप जानते हैं, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 जो कि फेज़ 2 में अपने जनपद में यहाँ पे निर्वाचन द्वारा कार्यक्रम रखा गया है, इसी क्रम में आज अधिसूचना जारी कर दी गई है और नामिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जनपद में 4 विधानसभाएँ हैं, जिसमें एक हमारी आरक्षित विधानसभा है और चारों में तैयारी पूरी कर ली गई है। बैरिकेडिंग सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है, आप देख रहे हैं। और हमारे 2 जो आरओज हैं उन्होंने कुछ फॉर्म अपने दिए भी हैं, लोग ले गए हैं, कैंडिडेट्स ले गए हैं उसको भरने के लिए और पूरी फोर्स लगा दी गई है, सब व्यवस्थाएं की गई हैं। और बस्ती में डीएम सौम्या अग्रवाल के निर्देश पर पार्टियों के छूटे पोस्टर, बैनर और वॉल पेंट को हटाया गया है। आपको बताते चले कि सीओ हरैया शेषमणि उपाध्याय के नेतृत्व में यहां पर एसएचओ गौर संजय कुमार ने चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन कराने के लिए एक बार फिर से अभियान चलाया है। हरैया सर्किल के गौर क्षेत्र में बिजली के पोल और दीवारों पर लटक रहे पोस्टरों को हटवाया गया है। चुनाव आयोग के निर्देशों का नहीं करा रहे पालन
और इस दौरान आपको बताते चले कि अब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। हर तरफ ये जो पोस्टर लगे हुए हैं उनको हटाने का काम तेजी पर चल रहा है। एसएचओ गौर संजय कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ भ्रमण कर रातों रात पार्टियों का वाल पेंट हटाया है और बस्ती जिले की हरैया तहसील क्षेत्र में चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि पुलिस प्रशासन अब पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जो पेंट किया गया है उसको हटाया जा रहा है। जिस तरीके से पार्टियों ने प्रचार किया है, राजनीतिक पार्टियों ने, उन पार्टियों के प्रचार को हटाया जा रहा है। पोस्टर हटाए जा रहे हैं। दीवारों पर जो प्रचार किया गया पार्टियों की तरफ से उनको खत्म करने का काम पुलिस प्रशासन कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से कमर कस ली है। वहीं बाहर से आने जाने वाले लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में आज देवरिया जिले के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के बरियारपुर थाना क्षेत्र के बिहार सीमा पर चेकपोस्ट पर फ्लाइंग स्क्वाड टीम की संयुक्त टीम ने 20,30,000 रुपए बरामद किए हैं, जिसकी जांच पड़ताल कराई जा रही है। वहीं किस काम के लिए इतना बड़ी रकम ले जाई जा रही थी, इसके बारे में पुलिस भी जांच कर रही है। इस संबंध में एसपी देवरिया ने बताया है कि फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने चेकिंग के दौरान लाखों रुपए बरामद किए हैं, जिसकी जांच पड़ताल लगातार जारी है। उसी के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, पुलिस ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी रकम जब्त की है, क्या कुछ पूरा मामला है और इस रकम के बारे में अभी तक क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आई है? अभिषेक, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, जैसा कि आपको बता दें कि ये पूरा मामला देवरिया जनपद की बरियारपुर थाना क्षेत्र के दौरान वाहन चेकिंग के दौरान बिहार बॉर्डर पर करौंदी चौकी पोस्ट है, जहां पर एक स्विफ्ट डिजायर कार से 20,30,000 रुपए पुलिस ने बरामद किया है। और जिस कार से रुपए बरामद किया गया है वो कार मालिक अपने गल्ला व्यापारी बताया जा रहा है और रुपए को पुलिस ने कस्टडी में लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। जी चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सक्रिय फ्लाइंग स्क्वाड टीम और थानाध्यक्ष बरियारपुर द्वारा की जा रही संयुक्त चेकिंग के दौरान करौंदी बैरियर पर चेकिंग में एक व्यक्ति से 20,30,000 रुपए बरामद हुए हैं। इस संबंध में फ्लाइंग स्क्वाड टीम द्वारा और थाना प्रभारी द्वारा तथा संबंधित परगना मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में जांच पड़ताल करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। और लखनऊ में प्रेस क्लब में महापौर संयुक्ता भाटिया से एक खास मुलाकात के दौरान उनसे पूछा गया कि शीतकालीन के दौरान महापालिका क्या कार्य कर रही है। उन्होंने वार्ता के दौरान बताया है कि अचानक वर्षा होने के कारण कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन जोनल अधिकारी और कर्मचारियों ने तुरंत राहत कार्य में तेजी लाते हुए निर्बल और बेसहारा लोगों को रैन बसेरे में रखा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। अचानक बारिश हो गई थी और बारिश इस मौसम में कभी होती नहीं थी, लेकिन इस बार बारिश हुई और जो समय कमियां रह गई थी और बारिश में पानी जो अंदर एक रैन बसेरे में पानी आ गया था, तुरंत उसकी व्यवस्थाएं करा दी गई हैं, उसको ठीक करा दिया गया है। और वहाँ पर जो रजाई करते हैं व्यवस्थाएं मैं स्वयं देखने के लिए गई थी और उसको देखकर सारी व्यवस्थाओं को ठीक कराने का पूरा प्रयास किया गया है। और ठंड में कोई व्यक्ति बाहर न सोए, इसका विशेष रूप से नगर निगम प्रयास कर रहा है। जो व्यक्ति बाहर सोते हैं उनको हमारी नगर निगम की जोनल अधिकारी अपने अपने जोन में गाड़ी लेकर रात में एक बार चक्कर लगाते हैं। अगर कोई बाहर सोता हुआ व्यक्ति मिल जाता है तो उसे लाकर रैन बसेरा में उसको शरण देते हैं और वहाँ पर भोजन की जो लोग भोजन नहीं किए रहते उनको भोजन भी करने की वहाँ पर व्यवस्था है, भोजन भी करवा। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।